नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल कृष्ण की एक बहुत ही अनोखी लीला के बारे में। एक ऐसी कहानी जहां एक नन्हे से बच्चे का एक छोटा सा पैर एक बहुत बड़े राक्षस का काल बन जाता है। तो चलिए इस कहानी के रहस्य को समझते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक 3 महीने का बच्चा और एक भारी भरकम गाड़ी, ये आखिर हो कैसे सकता है? ये सवाल ही हमें लॉजिक से आगे सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, सीन कुछ ऐसा है। एक बहुत बड़ी लकड़ी की गाड़ी, पूरी तरह से टूटी हुई, चकनाचूर, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। और इस पूरी तबाही के बीच में एक छोटा सा बच्चा है जो बिना किसी खरोच के आराम से मुस्कुरा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे, और इस रहस्य की जड़ें वो जुड़ी हैं एक राजा की डर और एक भविष्यवाणी से। तो हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक विलेन है, और कहानी की शुरुआत होती है कंस के षड्यंत्र से। एक ऐसा डर जो एक भविष्यवाणी से पैदा हुआ था, और इसी डर ने उसे बेगुनाहों का दुश्मन बना दिया। तो मिलिए कंस से, मथुरा का बहुत ही ताकतवर राजा, लेकिन उसकी सारी ताकत पर एक भविष्यवाणी का साया मंडरा रहा था। एक ऐसी आकाशवाणी जो उसे दिन रात सोने नहीं दे रही थी। और वो भविष्यवाणी क्या थी? वो थी, तुम्हारा वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा। बस यही वो शब्द थे जिन्होंने कंस के दिल में डर भर दिया कि उसकी अपनी ही बहन की 8वीं संतान उसकी मौत बनेगी। और इसी डर ने उसे इतना क्रूर बना दिया कि वो उस नन्हे से बच्चे को किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहता था। अब अपनी इस खतरनाक मंशा को पूरा करने के लिए कंस ने किसे भेजा? उसने भेजा अपने सबसे शातिर राक्षस को, शक्कासुर। शक्कासुर की खासियत थी कि वो कोई भी रूप ले सकता था, मतलब उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। और उसका मिशन सिर्फ एक था, गोकुल जाकर शिशु कृष्ण का अंत करना। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां ये राक्षस अपना जानलेवा जाल बिछाता है। और ये कोई मामूली जाल नहीं था, ये एक ऐसा धोखा था जो सबके सामने खुशियों के बीच रचा गया, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोचिए, गोकुल में जश्न का माहौल है। नंद बाबा के घर पर एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, पूरा गांव खुशियां मना रहा है। किसी को भी आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। और इसी जश्न की भागदौड़ में माँ यशोदा ने सोते हुए नन्हे कृष्ण को एक गाड़ी के नीचे छांव में लिटा दिया। उन्हें लगा कि ये सबसे महफूज जगह है। उन्हें क्या पता था कि अनजाने में वो कृष्ण को सीधे खतरे के मुंह में डाल रही थी। और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की गाड़ी नहीं थी। ये भारी भरकम बर्तनों, अनाज की बोरियों और न जाने कितने तरह के सामान से लदी हुई थी। मतलब इसका वजन इतना ज्यादा था कि कई लोग मिलकर भी इसे हिला नहीं सकते थे। बस यही तो वो मौका था जिसका शक्टासुर इंतजार कर रहा था। उसने चुपके से उस बेजान गाड़ी के अंदर अपनी जगह बना ली, और अब वो गाड़ी नहीं, एक जानलेवा हथियार बन चुकी थी। उसका प्लान एकदम सिंपल और खतरनाक था। जैसे ही बच्चा हिलेगा, वो पूरी गाड़ी को उसके ऊपर गिरा देगा। देखने में ये सिर्फ एक हादसा लगेगा। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां एक दिव्य प्रहार होता है और एक बच्चे की मामूली सी हरकत एक बहुत बड़ी लीला बन जाती है। तो थोड़ी देर बाद कृष्ण की नींद खुलती है। उन्हें भूख लगी थी, तो वो अपने छोटे छोटे पैरों को हवा में चलाने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी 3-4 महीने का बच्चा करता है। एकदम नॉर्मल, एकदम प्यारी सी हरकत। और बस ऐसे ही खेलते खेलते उनके कमल समान छोटे से पैर का एक हल्का सा टच उस भारी भरकम गाड़ी को हो गया। बस एक जरा सा मासूम सा स्पर्श। लेकिन वो कोई मामूली स्पर्श नहीं था, वो एक दिव्य प्रहार था। बस एक ही ठोकर थी और उसमें कृष्ण की सारी दैवीय शक्ति समाई हुई थी। और उस एक दिव्य प्रहार का नतीजा एकदम चौंकाने वाला। वो जो विशाल गाड़ी थी, वो एक खिलौने की तरह हवा में उछली और पलट गई। उसके अंदर जो शक्टासुर छिपा था, वो उसी पल मारा गया। और इस सब के बीच शिशु कृष्ण, वो पूरी तरह से सुरक्षित थे और मुस्कुराते हुए लेटे हुए थे। तो इस घटना के बाद गोकुल में जो हुआ, उसने सिर्फ लोगों को हैरान ही नहीं किया, बल्कि एक बहुत गहरा मैसेज भी दिया। एक ऐसा संदेश जो कृष्ण की अवतार के असली मकसद को बताता था।
गाड़ी के टूटने की जोरदार आवाज और उसके साथ ही एक भयानक चीख। ये सुनकर आसपास के सभी लोग भागे भागे वहां आए। वो चीख मरते हुए शक्टासुर की आखिरी आवाज थी। और जब लोग वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक तरफ सब हैरान परेशान थे कि इतनी भारी गाड़ी अपने आप कैसे टूट सकती है, और दूसरी तरफ उस सारे मलबे के बीच कृष्ण थे, जो एकदम शांति से मुस्कुरा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों को लगा कि ये कोई दैवीय कृपा है और उन्होंने कृष्ण को गोद में उठा लिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये तो एक साफ साफ संकेत था, आने वाले कल की एक झलक थी। मतलब शक्टासुर का वध सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, ये इस बात का पहला और सबसे बड़ा सबूत था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। ये उनके अवतार के मकसद की पहली घोषणा थी कि वो धरती से बुरी ताकतों को खत्म करने आए हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये घटना हमें दिखाती है कि जो दैवीय शक्ति है वो उम्र या आकार की मोहताज नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि बचपन की ये लीला एक दिव्य अवतार के स्वभाव के बारे में आखिर क्या बताती है? इस पर सोचेगा जरूर।